Hello everyone, this is a final CBSE board paper of class +2 subject physics theory. This is set number 2. जी वाला पेपर कंडक्ट हुआ था 21 फरवरी 2025 को। इस क्वेश्चन पेपर के बीच आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 26। एन एयर बबल इज ट्रैप्ड एट अ पॉइंट P in a spherical glass ball of radius 7 centimeter as shown in the figure। तो जी स्फेरिकल ग्लास बॉल है जिसका रेडियस दिया है 7 सेंटीमीटर एंड इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह गिवन है 1.5। एक एयर बबल है जो पी पॉइंट के ऊपर ट्रैपड वगैरह हो गया है एंड सी से लेकर पी तक की दूरी गिवन है 1.75 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, फाइंड द नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज व्हेन व्यूड फ्रॉम साइड बी। जब हम बी साइड से उस एयर बबल को देखेंगे तो उसका अमेज दिखाई देगा, हमने उस अमेज का नेचर एंड पोजीशन वगैरह बताना है। नेक्स्ट, शो द अमेज फॉर्मेशन बाय ड्राइंग अ रे डायग्राम। जो अमेज वगैरह बनेंगे उसको रे डायग्राम के अकॉर्डिंग हमने ड्रा वगैरह भी करके दिखाना है। दिस इज अ स्फेरिकल ग्लास बॉल। तो इस स्फेरिकल ग्लास बॉल का दिस इज अ सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। तो जहाँ पर पॉइंट आपके पास गिवन है P, जहाँ पर एयर बबल आपके पास ट्राइपड वगैरह होगा एड पॉइंट ऑफ P के ऊपर। P से लेकर C तक की दूरी क्वेश्चन के बीच गिवन है 1.75 सेंटीमीटर एंड C से लेकर B व्यूड पॉइंट है जहाँ से हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ आई। स्फेरिकल ग्लास बॉल का जो रेडियस वगैरह गिवन है वो दिया है 7 सेंटीमीटर। तो जे वाली जो सरफेस है जे आपके पास कॉनकेव सरफेस है, इस कनकेव सरफेस से भी जे वाला पॉइंट आपके पास बी से लेकर पी तक की दूरी को क्या मानेंगे हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। पी से लेकर बी तक की दूरी को हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, डिनोट करेंगे हम यू के साथ। यू को हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए हम क्या लगाएंगे, टेकन एज नेगेटिव। तो जहाँ जे वाला डिस्टेंस वगैरह कितना बनेगा 1.75 प्लस 7 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे पास बनेगा 8.75 सेंटीमीटर। दिस इज आपके पास यू। हमने जहाँ पर क्या फाइंड करना है, वी की वैल्यू वगैरह निकालनी है। तो जहाँ पर इस ग्लास बॉल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह दिया है वो कितना दिया है आपके पास 1.5। तो जो बाहर इसके एयर वगैरह होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह कितना गिवन है 1। तो जहाँ पर जो लाइट वगैरह होगी आपके पास ट्रैवल करेगी फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। डेंसर से लेकर रेयर मीडियम की तरफ लाइट आपके पास ट्रैवल वगैरह करेगी। तो इसके लिए हम फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, N2 डिवाइड माइनस यू प्लस N1 डिवाइड V इज इक्वल टू N1 माइनस N2 डिवाइड आपके पास बनेगा R। तो आर रेडियस ऑफ कर्वेचर जहाँ होगा आपके पास, इसके लिए हम इस सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, सी से लेकर बी तक की दूरी कितनी गिवन है आपके पास 7 सेंटीमीटर। तो जहाँ पर हम इसको मानेंगे टेकन एज अ नेगेटिव एंड जहाँ पर हम n1 की वैल्यू को पुट करेंगे 1 एंड n2 की वैल्यू को पुट करेंगे हम 1.5। तो ये सभी वैल्यूज़ जहाँ पर हम इस फॉर्मूले के बीच सब्स्टिट्यूट वगैरह करेंगे। N2 आपके पास गिवन है 1.5, U हमने निकाला था 8 माइनस 8.75 प्लस N1 1, V हमने फाइंड आउट वगैरह करना है। N1 की वैल्यू आपके पास 1, N2 1.5, R आपके पास गिवन है जो हमने कंसिडर किया माइनस 7 आपके पास दिया है, नेगेटिव हमने कंसिडर किया। माइनस माइनस प्लस इसको लिखेंगे 1.5 डिवाइड 8.75 प्लस 1 अपॉन वी। 1 से 1.5 माइनस करेंगे कितना बनेगा -0.5 डिवाइड -7। तो माइनस माइनस आपके पास प्लस होगा, तो जहाँ से 1 अपॉन वी आपके पास कितना निकल कर आएगा 0.5 अपॉन 7 माइनस 1.5 अपॉन 8.75। अब सबसे पहले इसको हम सॉल्व वगैरह करेंगे तब जाकर हमारा v की वैल्यू इजीली कैलकुलेट वगैरह करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे 0.5 अपॉन 7, इसको सॉल्व कर लेते हैं। डेसिमल रिमूव करेंगे 5 अपॉन 10 डिवाइड आपके पास 7 है, तो 5 के टेबल पर कट करेंगे 2 आएगा, 2 मल्टीप्लाई 7 कितना बनेगा आपके पास 14।
तो इसको सॉल्व वगैरह किया तो हमारे पास आंसर आया 1/14 माइनस। अब हम नेक्स्ट 1.5 डिवाइड 8.75 को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। इसका डेसिमल रिमूव करेंगे कितना लगेगा, डिवाइड 10। 875 का डेसिमल रिमूव करेंगे कितना बनेगा आपके पास 100। जीरो के साथ जीरो कट होगा तो इधर कितना बना 15 × 10 डिवाइड 875। अब 5 के टेबल पर कट करेंगे 3 आएगा, इसको कट करेंगे कितना बनेगा आपके पास 175। अगेन 5 के टेबल पर कट करेंगे 2 आएगा, इसको सॉल्व वगैरह करेंगे तो हमारे पास बनेगा 35। 3 × 2 कितना बनेगा 6/35। तो अब हम इसकी जगह पर लिखेंगे 6/35। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है 1/v। जहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं 35 को 1 के साथ करेंगे 35, 14 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा 84। नीचे दोनों का मल्टीप्लाई 14 × 35। 84 से 35 निकालेंगे आंसर आएगा -49 डिवाइड 14 × 35। 7 के टेबल पर कट करेंगे कितना बनेगा 7, इधर आएगा 2। 7 के टेबल पर अगेन कट करेंगे कितना बनेगा 5। तो हमारे पास इधर आया माइनस, ऊपर 1 बचा, नीचे 2 × 5 कितना बनेगा 10। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या था 1/v। अब हम v को सॉल्व वगैरह करेंगे तो हमारे पास v का आंसर बनेगा -10 सेंटीमीटर। v हमारा मतलब -10 सेंटीमीटर आया। तो जो नेचर ऑफ इमेज बनेगा वो आपके पास बनेगा वर्चुअल। जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा होगा उसी साइड इमेज फॉर्म्ड वगैरह होगी। तो आपके पास B से लेकर P तक की दूरी आपके पास 8.75 है। तो मतलब P के जहाँ पर इस साइड आपके पास इस एयर बबल का इमेज आपके पास बनता हुआ B पॉइंट से दिखाई देगा। तो नेक्स्ट हम इसकी रे डायग्राम वगैरह बनाएंगे। इन दिस वे के अकॉर्डिंग हम इसकी रे डायग्राम वगैरह ड्रा कर सकते हैं, जहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर आपके पास उस एयर बबल का इमेज बनता हुआ दिखाई देगा। इस क्वेश्चन के बीच हमने सबसे पहले u निकाला था, u के बाद हमने r लिखा था, फिर n1 n2, फिर हमने फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हमने v आपके पास आया था -10 सेंटीमीटर। नेगेटिव साइन शो करेगा, नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल। नेक्स्ट रे डायग्राम बनाया। आई होप ये वाला क्वेश्चन सभी को अंडरस्टैंड वगैरह हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।